जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। गंगा दशहरा की कथा करेंगे। आज गंगा दशहरा है। कथा है इस तरह से। एक बार महाराज सगर ने बड़ा व्यापक यज्ञ किया और उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पुत्र अंशुमान ने संभाला, पर इंद्र ने सगर के यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर के अश्वों को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल छान मारा, परंतु अश्व नहीं मिला। फिर पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खोदने पर क्या देखते हैं कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा था। प्रजा उन्हें देख करके चोर चोर शब्द करने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले, प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने तप किया। तब से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा ने वर मांगने को कहा, तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार का वेग को संभाल पाएंगी? यह मेरी मान्यता है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति मात्र भगवान शंकर में है। इसीलिए उचित है कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जावे। महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडलों में छोड़ा। भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट कर जटाएं बांध ली और यहाँ तक कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ न मिल सका। और तब महाराज भागीरथ को और भी अधिक चिंता हुई और उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू कर दिया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया और इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूट करके गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। और इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा अवतरण करके बड़े भाग्यशाली हुए और उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। और युगों युगों तक बहने वाली ये गंगा जी की धारा महाराज भगीरथ के कष्टमयी साधना की गाथा कहेंगी। और गंगा प्राणी मात्र को जीवन मात्र ही नहीं देती, मुक्ति भी देती हैं। और उसी कारण भारत तथा विदेशों तक भी गंगा जी की महिमा गाई गई है। गंगे हर हर गंगे। इस दिन पुण्य से लीला गंगा का जन्म मनाया जाता है। गंगा को भूतल पर लाने की योजना महाराज सगर ने बनाई थी। महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों ने मिलकर के अपने श्रम को सफल बनाया था। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यदि यह न हो सके तो किसी भी दिन नदी में तिल ओदक देने का विधान भी है। और ज्येष्ठ शुक्ला दशमी सोमवार तथा हस्त नक्षत्र सब पापों का हर्ता माना गया है। इसी दिन धरती पर गंगा अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा स्नान के पश्चात धूप दीप चंदन पुष्प दूध आदि से गंगा का विधिवत पूजन करना चाहिए। जलचरों को आटे की गोलियां, चने की आदि डालने चाहिए और ब्राह्मणों तथा गायों को तथा यथा सामर्थ्य खाद्यान्न खिलाने चाहिए। इस दिन गंगा पूजन तथा गंगा स्नान के से व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा जल समस्त रोगों का नाशक है, यह कभी सड़ता नहीं है। इस दिन गंगा जी के स्तुति, गंगा जी में के भजन गाने चाहिए। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय।